सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम बिल्ड करने वाले हैं क्वाडकॉप्टर ड्रोन और इसी के साथ हम इसमें कैमरा एंड गिम्बल भी इंस्टॉल करने वाले हैं। लाइव वीडियो देखने के लिए हम इसमें यूज करेंगे एनालॉग FPV ट्रांसमीटर का। इससे हम 1 किलोमीटर तक की लाइव वीडियो देख सकते हैं और हम इसमें मेकिंग के साथ साथ प्रोग्रामिंग भी बताने वाले हैं ताकि आपको ड्रोन बिल्ड करने में किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखना क्योंकि हम इस वीडियो में कुछ ऐसी मिस्टेक्स को बताने वाले हैं जो कि हर बिगिनर करता है और उसकी वजह से उनका जो ड्रोन है वो फ्लाई नहीं हो पाता है। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम इस ड्रोन में यूज करेंगे S500 कार्बन फाइबर फ्रेम का और यहाँ पर है इसकी बॉटम प्लेट जिस पे हमें सभी ESC का कनेक्शन करना है और हम इसमें ESC यूज करेंगे रेडी टू स्काई की 30 एम्पियर की ESC में पावर के लिए 2 वायर मिलते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इनको हमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में कुछ इस तरीके से सोल्डरिंग कर देना है। यहाँ पर सोल्डरिंग अच्छे से करना, नहीं तो गाइस कभी भी सोल्डरिंग टूट सकती है ड्रोन फ्लाई करते टाइम और अपना जो ड्रोन है वो क्रैश भी हो सकता है। गाइस यार हमारे सब्सक्राइबर्स की डिमांड थी कि आप स्टेप बाय स्टेप बताइए कि ड्रोन को कैसे बिल्ड करते हैं, इसलिए हम इस ड्रोन को स्टेप बाय स्टेप बनाने वाले हैं ताकि आपका जो ड्रोन है वो फर्स्ट टाइम में ही फ्लाई हो जाए। जैसे हमने एक ESC का कनेक्शन किया वैसे ही आपको चारों ESC का कनेक्शन कर लेना है। यहाँ पर है गाइस PMU, इसका काम होता है फ्लाइट कंट्रोलर को पावर देना। इसके जो पावर के वायर है उनको पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में लगा देना है जैसे कि हमने ESC का कनेक्शन किया था। यहाँ पर है ड्रोन की आर्म, इन पे हमें मोटर्स को लगा देना है। यहाँ पर आपको क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज का ध्यान रखना है। मोटर्स लगा देने के बाद हमें ड्रोन में लैंडिंग गियर को लगाना है कुछ इस तरीके से। हम यहाँ पर फ्लाइट कंट्रोलर को ऊपर की साइड में लगाएंगे ताकि इसका जो कनेक्शन करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इसके लिए हमें यहाँ पर टॉप प्लेट को भी लगा देना है और यहाँ पर हमने PMU को इसी के अंदर में प्लेस कर दिया है। हम इस ड्रोन में DJI Ekenaza V2 फ्लाइट कंट्रोलर को यूज करेंगे ताकि हमारे ड्रोन में काफी अच्छी स्टेबिलिटी मिले और इसी के साथ साथ हमें काफी एक्यूरेसी से RTL का फीचर भी मिले। फ्लाइट कंट्रोलर को हमें सेंटर में प्लेस करना है कुछ इस तरीके से और यहाँ पर आपको एरो का जो डायरेक्शन है वो फ्रंट डायरेक्शन में ही रखना है। इसके बाद हमें जो ESC की सिग्नल लीड है उसे हमें फ्लाइट कंट्रोलर के आउटपुट से कनेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको M1, M2, M3 और M4 का ध्यान रखना है। ये डायग्राम आपको दिख जाएगा, इसको देखकर आप कनेक्शन कर सकते हो। जो सिग्नल केबल होती है उसमें 2 वायर है, वैसे तो 3 होते हैं बट इसमें 2 वायर है। एक है सिग्नल और दूसरा है नेगेटिव। तो यहाँ पर नेगेटिव को ऊपर की साइड में रखना है और ये सब फ्लाइट कंट्रोलर पे मेंशन रहता है, तो उसको देखकर आप कनेक्शन कर सकते हो। वीडियो के स्टार्टिंग में मैं कुछ मिस्टेक्स की बात कर रहा था, तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि यहाँ पर M1, M2 और इनका ध्यान नहीं रखा जाता है। जैसे कि अलग अलग फ्लाइट कंट्रोलर होते हैं तो उसका जो मोटर का लेआउट है वो सब में अलग अलग होता है। यहाँ पर जो हमारा फ्लाइट कंट्रोलर है उसमें सीक्वेंस में होता है 1, 2, 3 एंड 4, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। और जैसे क्रॉस फ्लाइट है उसमें अलग होगा। तो यहाँ पर आपको जो फ्लाइट कंट्रोलर आप यूज कर रहे हैं उसी के हिसाब से मोटर लेआउट देखना है। आप ये गूगल पे इजीली देख सकते हो। हम इस ड्रोन में यूज करने वाले हैं FSI-6S ट्रांसमीटर का। इसके साथ हमें मिलता है 10 चैनल का रिसीवर। तो यहाँ पर हमें रिसीवर का कनेक्शन फ्लाइट कंट्रोलर के इनपुट से कर लेना है और यहाँ पर हमें चैनल 1 को एलेरोन से कनेक्ट करना है और इसी तरीके से सीरीज में कनेक्शन करना है। और मैं आपको यहाँ पर डायग्राम प्रोवाइड कर दूंगा जिससे कि आप इजीली कनेक्शन कर सकते हो। और गाइस यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। ड्रोन से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।
जिससे कि हम और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेके आते रहे। रिसीवर का कनेक्शन हो जाने के बाद हमें फ्लाइट कंट्रोलर के साथ जो PMU मिलता है उसमें भी एक सिग्नल लीड होती है, तो उसको X3 में कनेक्ट कर लेना है फ्लाइट कंट्रोलर के, और दूसरी जो केबल है वो उसे एक EXP में कनेक्ट कर लेना है। अब गाइस हमें मोटर और ESC का कनेक्शन करना है। तो यहाँ पर ESC में भी 3 वायर होते हैं और मोटर में भी 3 वायर होते हैं। तो यहाँ पर आप तीनों वायर को किसी भी तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। बाद में अगर आपको डायरेक्शन चेंज करनी है तो किसी भी 2 वायर को आपस में इंटरचेंज कर देना, उससे मोटर की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। हमने स्टार्टिंग में जो कुछ मिस्टेक्स की बात की थी उनमें से एक मिस्टेक ये भी है, ड्रोन फ्लाई करने से पहले हम मोटर की डायरेक्शन को ठीक से चेक नहीं करते, तो उसकी वजह से हमारा जो ड्रोन है वो पलट जाता है। यहाँ पर है गाइस जीपीएस को हम फ्लाइट कंट्रोलर से थोड़ा ऊपर प्लेस करते हैं हमेशा, ताकि इसका जो सिग्नल है वो स्ट्रॉन्ग मिले, और इसके लिए हम जीपीएस स्टैंड का यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो कनेक्शन है वो PMU के जीपीएस पोर्ट से कर देना है। जीपीएस में जो वायर वाला पार्ट है, यानी कि इसमें एक एरो भी दिया हुआ है, उसको हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही रखना है। यहाँ पर है गाइस LED मॉड्यूल, ये हमें ड्रोन का इंडिकेशन बताती है, तो इसको हमेशा बैक साइड में प्लेस करना है और इसको हमें LED पोर्ट से कनेक्ट कर लेना है फ्लाइट कंट्रोलर में। ड्रोन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इसमें गिम्बल एंड कैमरे को लगाना है। तो यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ RunCam 2 कैमरा, और इस कैमरे की जो अनबॉक्सिंग वीडियो है वो हमने हमारे चैनल पे अपलोड कर रखी है, तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हो। इसके साथ हमें एक केबल मिलती है जो कि ऑडियो वीडियो केबल, इसको हमें FPV ट्रांसमीटर से कनेक्ट करना है। यहाँ पर आपको कनेक्शन इस डायग्राम के हिसाब से कर लेना है। यहाँ पर कनेक्शन हो चुका है, और FPV ट्रांसमीटर को ऑन ऑफ करने के लिए हमने यहाँ पर स्विच को भी लगाया है, ताकि जब हम कैमरे को यूज ना करें तो हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर गाइस 2 एक्सिस गिम्बल, इसका हम यूज करने वाले हैं वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए। इसको अगर हम यूज नहीं करते तो ड्रोन में काफी वाइब्रेशन होता है, उसकी वजह से जो कैमरे की वीडियो है वो काफी बेकार सी आती है। इसको यूज करने के बाद काफी स्टेबलाइज वीडियो रिकॉर्ड होती है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से हमने यहाँ पर एक कनेक्टर को निकाला है, जिससे कि हम अपने गिम्बल को पावर देंगे। इस कैमरे के साथ इसका एक माउंट आता है, जिसको हमने कुछ इस तरीके से मॉडिफाई किया है ताकि हम गिम्बल पे आसानी से लगा और निकाल सके। अभी जो गाइस हमारा कैमरा है वो कुछ इस तरीके से लटका हुआ है, लेकिन जैसे हम ड्रोन को पावर देंगे हमारा जो गिम्बल है वो उसे स्टेबलाइज कर देगा और एक ही जगह पे रखेगा। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मैं ड्रोन को मूवमेंट कर रहा हूँ, फिर भी हमारा जो कैमरा है वो बिल्कुल स्टेबलाइज है एक ही जगह पे। यहाँ पर हमने गिम्बल में एक सिग्नल केबल को लगाया है फ्लाइट कंट्रोलर के F2 से, जिससे कि हम ड्रोन को फ्लाई करते टाइम कैमरे को मूव कर सके। और यहाँ पर हमने ट्रांसमीटर के 3 मोड स्विच को सेट कर दिया है।
ड्रोन को बिल्ड करना इतना मुश्किल नहीं होता जितना मुश्किल होता है इसका प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग भी हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे। प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें इसके सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, DJI Naza V2 असिस्टेंट सॉफ्टवेयर को। अगर आप DJI का V2 फ्लाइट कंट्रोलर यूज कर रहे हैं तो, अगर आप M-Lite फ्लाइट कंट्रोलर यूज कर रहे हैं तो DJI का Naza V1 असिस्टेंट सॉफ्टवेयर आता है, उसको इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपके लैपटॉप में Windows 7 है तो इजीली इंस्टॉल हो जाएगा, बट अगर Windows 10 है तो इंस्टॉल नहीं होगा। उसके लिए आप हमारी ये वीडियो देख सकते हो, हमने फुल वीडियो बना रखी है कि कैसे इसको इंस्टॉल करना होता है। सॉफ्टवेयर ओपन होते हैं, यहाँ पर आपको आ जाना है बेसिक में, और यहाँ पर आपको अलग अलग फ्रेम टाइप मिल जाते हैं, तो आपको वो सेलेक्ट करना है जो आपने बनाया है। तो हमने यहाँ पर क्वाडकॉप्टर फ्रेम बनाया है, और वो भी X वाला। तो यहाँ पर एक और है प्लस, तो वो भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, बट हमने यहाँ पर सेकंड नंबर का बनाया है तो उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हमें आना है माउंटिंग में, और यहाँ पर आपको जो GPS की पोजीशन है वो मेंशन करनी है कि फ्लाइट कंट्रोलर से GPS कितना ऊपर है, कितना साइड में है और कितना आगे है। यहाँ पर आपको आना है RC में। RC में सबसे पहले आपको ट्रांसमीटर का कैलिब्रेशन करना होता है। तो यहाँ पर कैलिब्रेशन के सामने स्टार्ट दिया हुआ है, तो इस पर क्लिक कर देना है, और अब दोनों स्टिक्स को, दोनों जो ट्रांसमीटर की जो स्टिक होती है उनको एंड तक मूवमेंट करना है। और उसके बाद फिनिश पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर ट्रांसमीटर का कैलिब्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। अब हमें ड्रोन में फ्लाइट मोड को सेट करना है। यहाँ पर मैं 3 मोड को सेट करूंगा, GPS, एटीट्यूड एंड फेल सेफ। फ्लाइट मोड को सेट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर ट्रांसमीटर में कुछ सेटिंग्स करनी होती है, तो यहाँ पर क्लिक करना है सेटिंग पे। इसके बाद यहाँ पर फंक्शन में आना है, और उसके बाद ऑक्स चैनल पे आना है, और यहाँ पर चैनल नंबर 5 जो है उसमें स्विच को सेट करना है SWC। तो यहाँ पर SWX पे क्लिक करना है, उसके बाद SWA आ गया है, और यहाँ पर हमें इस पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है SWC का, तो ये सेट हो चुका है SWC। अभी ये वाला जो स्विच है उसको हमने सेट कर दिया है चैनल नंबर 5 पे, तो इससे हम अपने मोड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको भी अपने ड्रोन में GPS, एटीट्यूड और फेल सेफ मोड को सेट करना है तो जो वैल्यूज़ मैंने अपने ट्रांसमीटर में रखी है वही आपको भी रखनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको सेटिंग में आ जाना है, यहाँ पर आना है एंड पॉइंट्स में, और चैनल नंबर 5 पे आप देख सकते हो मैंने रखा है 67 एंड 65। और यहाँ पर फिर से आना है आपको सब ट्रिम में। सब ट्रिम में आने के बाद चैनल नंबर 5 पे आपको रखनी है 30। अगर आप लोग ये सेम वैल्यूज रखोगे तो आप तीनों सेम मोड्स को सेट कर सकते हो। अब हमें गाइस गेन वैल्यूज को ऐड करना है। तो यहाँ पर आपको ड्रोन के हिसाब से गेन वैल्यूज ऐड करनी होती है, जैसे कि आपने किस फ्रेम को ड्रोन में यूज किया है। अब हमें यहाँ पर एडवांस में आना है। यहाँ पर एडवांस में जो मोटर है उसमें हमें यहाँ पर रिकमेंड रखना है, यानी कि सेंटर में रखना है इसको पॉइंट को, और यहाँ पर इंटेलिजेंट रखना है, इमीडिएटली नहीं रखना है। उसके बाद हमें फेल सेफ में आना है। तो फेल सेफ में 2 ऑप्शन है, लैंडिंग एंड गो होम एंड लैंडिंग। अगर हम लैंडिंग रखेंगे तो ड्रोन हमारा यहाँ पर फ्लाई हो रहा है और हमने इसको यहाँ से फ्लाई किया था तो ड्रोन यहीं पे लैंड हो जाएगा। लेकिन हम गो होम एंड लैंडिंग यूज़ करेंगे तो ड्रोन हमारा यहाँ पर फ्लाई हो रहा होगा, तो वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, उसके बाद वापस होम पॉइंट पे आएगा और यहाँ पर लैंड होगा। तो आपको हमेशा अगर GPS यूज़ किया है तो गो होम एंड लैंडिंग का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। IOC में हमें कुछ भी सेट नहीं करना है क्योंकि इसका हमें कोई भी काम नहीं है। अब हमें आ जाना है वोल्टेज में, ताकि हम वोल्टेज को सेट कर सके। अगर हमने यहाँ पर 3S बैटरी को यूज़ किया है तो 3S को सेलेक्ट करना है, 4S को किया है तो 4S को करना है। अगर आपने गलत बैटरी यूज़ किया है और सेलेक्ट अगर अलग कर रखा है तो आपको वोल्टेज एरर आ सकता है, जैसे कि अभी आ रखा है वोल्टेज लो। और इसमें वोल्टेज आप मेजर करके भी लिख सकते हो मल्टीमीटर से, या फिर वोल्टेज जो टेस्टर आता है उससे। इसके बाद एक लिमिट्स का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप अपने ड्रोन की जो लिमिट है वो सेट कर सकते हो। हमने यहाँ पर ट्राई किया कि हम आपको बिल्कुल इजी तरीके से ड्रोन बनाना सिखाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। अगर आपको हमसे ड्रोन बिल्ड करवाना है तो इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना।